ओम नमः। स्वाधीन मार्ग ब्रह्मचारी रविंद्र जी की यह एक अनूठी रचना है और हर शनिवार को अपन इसका पाठ करते हैं और इसके एक छंद की चर्चा करते हैं। आप लोग जो याद करते हैं उनसे सुनते हैं। अपन इसके 8 छंद पढ़ चुके हैं, 9वां छंद पढ़ेंगे अपन। कुल 10 छंद हैं इसमें, 9वां छंद सेकंड लास्ट छंद है। देखो पढ़ते हैं। करके विराधन संयम का अति दुख सहोगे, संयम का साधन करके ही आनंद लाओगे। आनंद का अवसर मिला है, चूक मत जाना। रे स्वप्न में भी भोगों का कुछ भाव नहीं आना। औदिक भाव आ जावे तो प्रायश्चित करना। डरना नहीं पुरुषार्थ से, आगे सदा बढ़ना। निसंकता से शोभित ध्रुव कल्याण मार्ग है। स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। देखिए क्या कह रहे हैं इसके अंदर, हमें संयम की प्रेरणा दे रही। पिछले 8वें छंद में उन्होंने हमें अपनी दृष्टि सुधारने की बात की थी, वहां श्रद्धा की बात की थी, और यहाँ आचरण की चारित्र की बात कर रहे हैं। पिछले में कहा ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि ही आदे तुम जानो। मतलब अपने ध्रुव कारण परमात्मा चैतन्य भगवान आत्मा पर दृष्टि लगाओ, यही उपादेय है। और यहाँ कह रहे हैं इस 9वें छंद में कि संयम धारण करो, भोगों में मत उलझो। क्या कह रहे हैं? करके विराधन संयम का अति दुख सहोगे। क्या कह रहे? करके विराधन संयम का, संयम की विराधना, संयम की उपेक्षा, संयम का त्याग, संयम को छोड़कर भोगों में लगा तो क्या होगा? अति दुख सहोगे। भोगों से जीव सुखी होता है, ये अनादि से मिथ्या मान्यता है। मैं सोच रहा था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में गिरा। मैं सोचता था कि भोगों से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन ज्यों-ज्यों मैंने भोग भोगे त्यों-त्यों मेरे भोगने की इच्छा और प्रबल होती गई। इच्छाएं खत्म नहीं हुई, मैं सुखी नहीं हुआ। पूर्व में भी ये बात आई थी ना, पर भोगों को भी पाकर कौन तृप्त है होता। ज्यों-ज्यों भोगे त्यों-त्यों तृष्णा ही बढ़ती है भाई। अग्नि की ईंधन से तृप्ति किसने है कर पाई। निवृत्ति का मार्ग ही भवे स्वाधीन। और इन पंक्तियों से पहले एक पंक्ति है, भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे। अज्ञानी भोगों के लिए रोता है और ज्ञानी भोगों के होते हुए उसको तिलांजलि दे देते हैं। भोगों को उस ओर देखते तक नहीं है। क्या कह रहे हैं? करके विराधन संयम का अति दुख सहोगे। संयम का साधन करके ही, भैया संयम की साधना करोगे तो आनंद पाओगे। अब ये बात हमारे तो समझ में नहीं आती। हमको तो ये लगता है कि भोग मिलेंगे तो आनंद होगा और भोग नहीं मिलेंगे तो दुख होएगा। और यहाँ बात उल्टी लिखी है। क्या
किसने लिखी है कि भोगों का त्याग करोगे तो आनंद प्राप्त करोगे और भोग भोगोगे तो दुख प्राप्त करोगे। अब बोलो ये बात जचती है आपको? हाँ जी या ना जी? सही है? तो सही है तो फिर काम तो उल्टा कर रहे हैं अपन, है क्या? देखो अपने को ये चाय पीना है, चाय की आदत है, तो क्या होगा? सुबह उठते से ही चाय, फिर चाय के लिए दूध है कि नहीं है? दूध लेंगे तो दूध लाओ, दूध फट गया दूसरा लाओ, चाय पत्ती है खत्म हो गई क्या बात है, शक्कर है, गैस है कि नहीं है, कौन बनाएगा? हर चीज की समस्या है और चाय की आदत नहीं है तो बता दो एक चाय की आदत से क्या होता है? एक चाय की आदत से क्या होता है कि संयम का साधन करके ही आनंद लहोगे। अब चाय की कोई चिंता ही नहीं है, चाय की आदत नहीं, कोई चिंता नहीं, दूध है कि नहीं है कोई बात नहीं। पहले मैं रोज सुबह ही अखबार पढ़ता था, सुबह तो मेरे को ये रहता उठते ही अखबार नहीं है, अभी अखबार नहीं आया, अभी अखबार वाला नहीं है, अभी नहीं आया, चार चार बार बाहर आके देखते अखबार आया कि नहीं आया, और वो नहीं आवे तो वो अखबार वाला आवे तो उसको रोज टोकना है, जल्दी लाया करो भाई, जल्दी लाया करो। अब ये कर लिया कि नहीं सुबह नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे, तो क्या होता है कभी भी डाल लिया, क्या 8 बजे डालो, 9 बजे डालो, 10 बजे डालो, कभी भी डालो, क्या पढ़ते ही नहीं, बाद में पढ़ेंगे। तो अब तत्संबंधी आकुलता, बोलो एक भोग की आकुलता क्या है? एक भोग की आकुलता से जीव दुखी होता है और एक उसका त्याग हो जाए, उसके प्रति लालसा ना हो तो जीव सुखी हो जाता है। अब ये बात समझ में आए तो बात है, नहीं समझ में आए तो फिर वैसे ही है। करके विराधन संयम का अति दुख सहोगे, संयम का साधन करके ही आनंद लाओ। भोगों की का साधन करोगे तो दुख पाओगे और भोगों का त्याग करोगे तो आनंद प्राप्त करोगे। बोलो कैसा स्वरूप है बताओ? अपने को इतनी सी जरा सी कोई भी एक आदत पड़ जाए, फिर उस आदत के कारण अपन कितने दुखी होते हैं। कोई अभी मान लो गर्म एसी में रहने की आदत पड़ गई तो कहीं भी जाओ तो अरे गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, हर जगह तो एसी मिलेगा नहीं, गर्मी बहुत है और एसी में रहने की आदत नहीं है, कहीं चले जाओ कभी, कोई जैसा है। समझ में आ रही बात आपको? ऐसा स्वरूप है कि एक जरा से भोग की कामना से जीव दुखी होता है और भोग के त्याग से सुखी होता है। 10 लक्षण जी में भाई बार बार खाना नहीं है, बार बार पीना नहीं है, तो क्या ना बाथरूम जाना है ना कहीं, कोई आकुलता नहीं, बैठे आराम से, और नहीं तो बार बार पानी पियो, बार बार जाओ, बार बार पियो, बार बार जाओ। ये कितनी समस्या है बताओ? समस्या ही समस्या है। अब रात को पानी पी के तो रात को नींद खराब, उठो जाओ, अब रात को पानी नहीं पीते उनको उठना ही नहीं पड़ता, सो आराम से। क्या आकुलता है ना, भोगों में आकुलता है, भोगों के त्याग में आनंद है। चाह लंगोटी की दुख भाले, एक लंगोटी की चाह भी जीव को दुखी करती है। ऐसे ही भोगों की कामना से जीव दुखी होता है और भोगों के त्याग से जीव सुखी होता है।
अपने को रोज 2 सब्जी, ये अचार पापड़, ये सब रोज खाने में चाहिए, मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए। अब कहीं भी जाओ तो वहाँ जैसी व्यवस्था बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने। अरे आज खाना नहीं भरा है, क्यों? तो जो अपन खाते वैसा नहीं। और जो सिंपल खाने की आदत वाले जीव हैं तो उनको जहाँ जगह जैसे रोटी एक सब्जी तो मिल ही जानी है, उसमें क्या है, कहीं भी मिल जाएगी, जहाँ जाओगे वहीं मिल जाएगी, कोई आकुलता नहीं। भोगों की चाह से करके विराधन संयम का अति दुख सहोगे, संयम का साधन करके ही आनंद ला। भोगों में भी ऐसा है, जगत के भोगों में भी, जैसे किसी को 4 भोगों की चाह है तो वो ज्यादा दुखी, किसी को 2 ही भोग की चाह है तो वो उतना कम दुखी, किसी को 1 की तो वो और कम दुखी। ऐसा होता है। अब घूमने गए, मान लो आप कहीं कोई अच्छी जगह भी घूमने गए, पर्यटन स्थल पर गए, फिर वहां जाकर के जिसको फोटो खींचने का शौक है ना, वो तो फोटो में ही उलझा रहता है और उसको वो वहां का कुछ मजा आता ही नहीं, कुछ नहीं दे। हाँ, यहाँ लोकेशन कहाँ अच्छा लोकेशन आएगा, कहाँ अच्छा आएगा, किधर फोटो अच्छा आएगा, अच्छा ये खींचो, वो खींचो, इधर खींचो, उधर खींचो, खींचते ही फिर स्टेटस पे डालो, फिर फेसबुक पे डालो, फिर इंस्टाग्राम पे डालो, ट्विटर पे डालो, फिर किसने लाइक किया, किसने नहीं किया, किसने मतलब उस पर कमेंट किया, फिर किसने क्या कर दिया, फिर किसने क्या नहीं किया, पूरा चित्त उसी में उलझा रहता है, घूमने का आनंद आता ही नहीं। हर जगह यही काम हो गया। दर्शन करने जाए, तीर्थ यात्रा करने जाए तो वहां भी हर भगवान के पास खड़े हो जाओ, फोटो खींच लो, हर भगवान के पास खड़े हो जाओ, फोटो खींच लो, फिर फोटो खींच के इस पर डाल दो, फिर उस पर डाल दो, फिर यूं देखो कि किसने देखा, किसने नहीं देखा, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। एक चाह थी ना घूमने की, तो वो घूमने का आनंद लेना है, दूसरी चाह नहीं है फोटो की। अब 2 चाह है, घूमना भी है, फोटो भी चाहिए, तो 2 चाह में परेशान हो गया ना। नाव में भी बैठना है, सेल्फी भी खींचना है, नाव पलट देते हैं इस चक्कर में। अब इधर से बड़े बड़े सब इधर आ जाओ, सब इधर आ जाओ, वजन बिगड़ गया और नाव पलट गई। कैसी कैसी घटनाएं, दुर्घटनाएं रोज अपन। भोगों में सुख नहीं है, सुख संयम में है। ये जिस दिन समझ में आएगी बात, उस दिन जीव सुखी होएगा। कम सामान सफर आसान, लिखा रहता है बसों में। तो आप 2 जोड़ी कपड़े लेके बैग में चल दिए, एक हाथ से उठाया, आराम से फ्री। नहीं, सुबह अलग पहनने, शाम को अलग पहनने, कल अलग, दोपहर में अलग, रात के अलग, सोने के अलग, जगने के अलग, खाने के अलग, पीने के अलग। फिर क्या होगा? 4 बंडल बन गए। अब ना तो हाथ में आए, ना माथे पे आए, ना उठे, और कुली मिले नहीं, होते रहो परेशान। ऐसा स्वरूप है। अब ये बात जगत को समझ में नहीं आती है तो दुखी रहता है, जिसको समझ में आ गई वो सुखी हो गए। देखो क्या करे, करके विराधन संयम का अति दुख सहोगे, संयम का साधन करके ही आनंद लाओगे। आनंद का अवसर मिला है, चूक मत जाना, रे स्वप्न में भी भोगों का कुछ भाव नहीं। आनंद का अवसर मिला भैया, आनंद उठाओ। चैतन्य है, चैतन्य बनकर रहो। आनंद का अवसर मिला है, चूक मत जाना, रे स्वप्न में भी भोगों का कुछ भाव। स्वप्न में भी भोगों का भाव क्या होगा? दुख का कारण है। सपने में भी भोगने की चाह से जीव दुखी हो जाता है। सपने में देखा रसगुल्ला और खाने के लिए हाथ बढ़ाया,
क्या स्वरूप है। स्वप्न में ही रोता रोता उठे, नींद में से उठे तो रोता रोता उठे। क्या हुआ? अरे वो रसगुल्ले देखे थे तो नींद खुल गई, खत्म हो गया सबका, सब मजा किरकिरा कर दिया। एक व्यक्ति था, वो सुनी होगी ना आप लोगों ने, तो उसकी शादी नहीं हुई थी, अकेला ही था, तो कुएं के उस पर सो गया। पहले जगह पक्की कहीं मिलती नहीं, कुएं के पारे पे सो गया। सोया था, अब वो तो मन में थी ना, शादी की भावना थी उसको। अब नींद में उसको सपना आ गया, और नींद में सपने में उसने देखा मेरी शादी हो गई, शादी हो गई, बच्चा भी हो गया। तो पत्नी ने कहा कि अजी जरा उधर खिसको, बच्चे को दिक्कत आ रही, थोड़ा उधर खिसको। और वो खिसका तो कुएं में गिर गया। फिर उसको लोगों ने निकाला, तो बोले क्या हुआ? क्या हुआ, ऐसे कैसे गिर गए तुम लोग? बताया उसने सब। बोले सपने की शादी से इतने संकट है, हकीकत की शादी से कितने संकट है, वो तो सब भुक्त भोगी है, किसी को बताने की क्या जरूरत है। ये स्वरूप है, जीव दुखी है, लेकिन आदत पड़ी है दुखी रहने की। आनंद का अवसर मिला है, चूक मत जाना, रे स्वप्न में भी भोगों का कुछ भाव नहीं, औदयिक भाव आ जावे तो प्रायश्चित करना, डरना नहीं पुरुषार्थ से आगे सदा बढ़ना। औदिक भाव, कर्म के उदय से जो भोगों का परिणाम आ जाता है, कर्म का उदय है ना, चारित्र मोह का उदय है, जिसके कारण भोगों का भाव उत्पन्न होता है। तो ये भोगने की भावना, भोगने की इच्छा, ये कर्म के उदयजन्य है, उसके निमित्त से पैदा हुई है। तो ये औदिक भाव है। अगर औदिक भाव आ जाए, अर्थात तुझे भोगने का भाव आ जाए, तो कह रहे तू प्रायश्चित करना भाई, कि क्यों आया ये मेरे को परिणाम। ये परिणाम दुख का बीज है। डरना नहीं पुरुषार्थ से, डरने की जरूरत नहीं भैया, पुरुषार्थ करो अपने चैतन्य में रमने का, पर में रमने का नहीं, भोगों में रमने का नहीं। निसंकता से शोभित ध्रुव कल्याण मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्गुण। भैया डरने की जरूरत नहीं है, निसंक होकर के अपने कल्याण के, आत्म कल्याण के, मुक्ति के मार्ग में ध्रुव जो कायम सदा रहने वाला है, सुशोभित है, ऐसे सुंदर मार्ग में आगे बढ़ते चलो और ये निर्गुणता का मार्ग अपनाओ, क्योंकि यही एकमात्र स्वाधीनता का मार्ग है। बाकी तो सब पराधीनता के मार्ग है, बाकी सब तो पराधीनता का मार्ग है। जरा सी कोई चाह रखो, परिग्रह रखो, तो वो दुख का जनक है, और निर्ग्रंथ रहो तो फिर क्या है, तो स्वाधीन, फिर किसी की जरूरत नहीं, कोई किसी की जरूरत नहीं है ना, फिर तो निर्ग्रंथ हो। तो हमारे निर्ग्रंथ मार्ग, ये जैन धर्म के बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे नाम मतलब समय समय पर अलग अलग नामों से पुकारा गया। जैन धर्म को निर्ग्रंथ धर्म भी कहते हैं, जैन धर्म को श्रवण धर्म भी कहते हैं। जैन धर्म के अनेक नाम है ना, तो एक निर्ग्रंथ नाम। तो हम निर्ग्रंथ धर्म के अनुयायी हैं। हमारे देव निर्ग्रंथ, हमारे गुरु निर्ग्रंथ, और हमारी जिनवाणी भी निर्ग्रंथता का पोषण करने वाली, मार्ग बताने वाली है। तो हम देव शास्त्र गुरु के भक्त हैं, वे हमें निर्ग्रंथता का मार्ग दिखा रहे हैं, और फिर हम ग्रंथ के पीछे पड़ जाएं,
ग्रंथ मतलब परिग्रह, परिग्रह के पीछे पड़ जाए तो हमसे बड़ा अज्ञानी कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि भैया उत्तम बात तो यह है कि निर्ग्रंथ बनो। वो बालक के जो मुंडन संस्कार के मंत्र हैं उनमें निगंठ भागी भव, निर्ग्रंथ बनो, ऐसे संस्कार उसमें बचपन से डाले जाते हैं। और कहते हैं अगर पूरी तरह निर्ग्रंथ नहीं बन सकते हो तो कम से कम परिग्रह परिमाण व्रतधारी बनो। क्या करो? परिग्रह परिमाण। अपरिग्रह व्रत नहीं हो तो अरे सीमा तो बांधो, तय तो करो, लिमिट तो बनाओ, कुछ तो सीमित तो करो उसको। पानी की टंकी के ऊपर लिखा रहता है पानी सीमित है, लिखा रहता है ना, लिखा रहता है। ये प्रकृति के संसाधन सीमित हैं और हमारी इच्छाएं तो कैसे पार पड़ेगी? इच्छाओं को भी तो सीमित करो भाई। इच्छाओं को सीमित करेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, परिवार भी सुखी रहेगा, समाज भी सुखी रहेगा, देश सुखी रहेगा और विश्व सुखी रहेगा। इच्छाओं को बढ़ाएंगे, हम भी दुखी रहेंगे, हमारा परिवार भी दुखी रहेगा, समाज भी दुखी रहेगा, देश भी दुखी रहेगा और विश्व भी सुखी रहेगा। आत्म कल्याण का मार्ग ही विश्व कल्याण का मार्ग है। जब हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेते हैं तो हम भी सुखी होते हैं और अन्य लोग भी हमारे निमित्त से दुखी नहीं होते हैं। ज्ञानी जेल सिंह ने ये बात बोली थी कि अगर सब लोग जैन जीवन शैली अपना लें तो एक पुलिस चौकी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पुलिस चौकी की जरूरत पड़ेगी? क्यों पड़ेगी? नहीं अपनाते इसलिए पड़ रही। ये कहना पड़ेगा कि साहब प्रदूषण हो रहा है, ये कहना पड़ेगा कि पानी कम ढुलाओ, ये कहना पड़ेगा कि पेड़ लगाओ, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम परिग्रह परिमाण व्रत को अपना लेंगे, हम अपने भोगों को अगर त्याग पूरी तरह नहीं कर सके, सीमित कर लेंगे, तो अपने आप देश की जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। हम स्वयं तो सुखी होंगे ही, लेकिन हमारे निमित्त से सारा जगत सुखी हो जाएगा। ऐसा कल्याण मार्ग है ये, तो ऐसा जन जन के कल्याण का मार्ग है। अब आप लोग सुनाइए, जो भी आप में से बताना चाहते हैं, आज वाले इस नवे का अर्थ बताना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया हो, पिछला छंद सुनाना चाहते हो तो आप सुनाएं। जो भी हाँ जी, कौन बताएंगे? पिछली बार वाला छंद याद किया किसी ने? हाँ जी, सुरेश जी भाई साहब आप बताइए। तेरे शिव जो उन्हें आदर्श बनाना, निश्चितता के मार्ग से परिग्रह छुटाना। ध्रुवंड नहीं ध्रुवदृष्टि आधेय तुम जानो, निर्वांछता सम्यक्ति मानो। जीवराज का श्रद्धान या आचरण करना, भाव से ही नेक निर्भव सिंधु ही करना। रत्नत्रय का मार्ग ही परमार्थ मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग तो निर्ग्रंथ मार्ग है। बहुत बढ़िया आपने सुनाया। और भी कोई इस 8वें छंद को छोड़कर और कोई सा छंद सुनाना चाहते हो आप में से? हाँ जी,
याद कर रहे हैं वे थोड़ी सी गति बढ़ा दें और सुना दें, ताकि फिर आगे दूसरे का नंबर आए। पूरा कितने लोग सुना चुके हैं? नाम बता दीजिए एक बार। हाँ, संदीप जी की मम्मी एक दीप्ति भाभी जी 2, एक राजकुमारी जी 3, ममता जी 4, शशि जी 5, एक यशोधरा आंटी जी 6, और आप सुनाने वाले याद हो गया है, बहुत बढ़िया। 7 और आपके 8 याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके साथ साथ याद हो जाएंगे, कोई बात नहीं। वो तो कई बार ऐसा होता है ना, जब अपन अर्थ करते हैं पढ़ते हैं तब वो याद आसानी से हो जाता है, और जब तक उसको पढ़ा नहीं, अर्थ नहीं समझा, तो फिर वो याद करने में दिक्कत आती है। तो वो कोई बात नहीं है, आप ये इसके साथ साथ करें। अच्छा, पुरुष वर्ग में सुरेश जी भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अपने 10 लोग तो हो ही रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 का अर्थ तो अनेक ही होता है, और फिर और भी कई जने वैसे और भी सुनाएंगे, और बच्चे भी सुनाना चाहे बच्चे भी सुना सकते हैं, है? हाँ, चल रहा है। हाँ, एक पुरुष। हाँ, तो देखो हाँ, तो महिलाओं को धर्माराधना के लिए समय मिलता है ना, पुरुषों को तो कहाँ फुर्सत है। हाँ, इसलिए उसमें लगती हैं, लगे हैं धंधे में, वहाँ तो धन के मार्ग में लगे, धर्म के मार्ग की बजाय धन के मार्ग में लगे हैं क्या? ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, खैर जो भी है ना, तो इसको जो है अपने को जो करेगा वो उसका भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, स्वरूप ऐसा ही है, कोई एक का दूसरे को तो मिलना है नहीं है। इसको आप अगली बार 10वां पढ़ेंगे अपन। कल अपने पद्मनंदी पंच